पार्ट 2 में पोएम 2 में क्या होता है। पेज नंबर 17 पे हम देखेंगे कि मेंशन एनी 5 थिंग्स हु स्मेल यू लाइक द मोस्ट। तो आपको पता है कि हमारे ये पोएम नंबर 2 नोजेस के बारे में चल रहा है और आपको मुझे यहाँ बताना है कि कौन से स्मेल आपको हेल्प करता है नोज़ लेने में। जैसे चमेली का तेल हो या फ्लावर्स हो तो आपको वो रेक्टिफाई करता है, जैसे कौन सा फ्लावर है ये, कौन सी मिठाई है ये, कौन सा फ्रेग्रेंस है ये। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे 5 बतानी है। ये आपको बतानी है कौन सा स्मेल आपको पसंद है और आपको कौन सा नहीं पसंद है। तो नहीं पसंद है वो आपको 16 में लिखने हैं बच्चों, और यहाँ पे आपको 15 में लिखने हैं कौन से पसंद है। Name the senses organs that helps us that to the bell is ringing तो ears ने सुना, lemon is sour तो टंग ने, हमने टेस्ट बर्ड्स पढ़े, हमने देखे कि हमारे को भगवान ने कितने ऑर्गन्स दिए हैं तो किस हद तक वो हमको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे माउंटेन्स आर ब्यूटीफुल, तो ये किसने देखा, आँखों ने, तो आँखों ने बताया हमें। वाटर इज़ हॉट तो ये है क्लीन। नेम एन एनिमल दैट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल तो कौन सा है वो, स्मेल किसका ज़्यादा है आपको पढ़ा है, आपको बताना है। फिश 19 को, फिश ब्रीथ करते हैं हमारे गिल से, तो आपको बताना है कि गिल से वो कितना ब्रीथ करते हैं। पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज, तो आपको ये पंचुएशन दिया है यहाँ पे, तो देखना है। मदर को एम मदर का है वो बड़ा है, फिर कॉमा है, इनटू इन्वर्टेड कॉमास है, इसको ऐसे बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास। मदर फादर, नीलम सेड, नीलम ने कॉमा करके बताया। चलिए तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। आगे हमने पढ़ा कि कैसे 17 पेज पे हम पहुँचे हैं। पंचुएशन द फॉलोइंग आ गया हमारा। सिट डाउन सेड द टीचर टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कैसे पंचुएशंस ऐड किए हैं ताकि टीचर्स को जो भी हम बोलते हैं तो हम अगर वही लिखाई में बोलेंगे तो हमको आना चाहिए। जैसे हु टोल्ड यू दिस लाई, तो हु कैपिटल हो गया बच्चों, कैपिटल हो गया, तो आपको इस तरह से लिखना है हु टोल्ड यू, ठीक है। हु टोल्ड यू ऐसे आपको लिखना है यहाँ पे मार्क करते हुए। Who told you this lie? I don't want to leave now. Sit down, said the teacher. तो sit down, said the teacher to the students. तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास आपको डालने हैं और लिखना है। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। अच्छे से देख लीजिए यहाँ पे कहाँ कहाँ ओपन कॉमास है, कहाँ कहाँ क्लोज कॉमास है, कहाँ एक्सप्लेनेटरी है, कहाँ कॉमा है, कहाँ कहाँ कॉमा आया है, कहाँ फुल स्टॉप के साथ ओपन इन्वर्टेड कॉमास है, क्वेश्चन मार्क है। ये सब आपको अच्छे से देखना है और लिखना है बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछेंगे। अब पेज नंबर 17 यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पे हमको दिया गया है बच्चों कि what is the brilliant performance it was। so what is a brilliant performance it was, ऐसा करके एक्सक्लेमेटरी आपको यहाँ पे लगवाना है, अदरवाइज किसी को पता नहीं चलेगा। 5th में आई हैव अ पेंसिल, अ पेन एंड अ इरेज़र इन माई बैग, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है कि मैम मैं जब भी आता हूँ पेंसिल पेन एंड अ इरेज़र इन माई बैग होता है। सेकेंड 23rd फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग आई मी, आई हैव अ पेन, तो आई आया,
माई मदर, ठीक है, यहाँ पे आया आई हैव अ पेन। तो अकेला आई का होता है खुद के बारे में तो आई आता है, फिर कोई इनडायरेक्ट इंसान आ जाता है कोई कहने, जैसे डैड इधर आए हैं तो मी हो जाता है, जैसे माई डैड टोल्ड मी टू स्लीप इमीडिएटली, दिस पेंसिल बिलोंग्स टू मी, है ना। फिर मीशा एंड आई, तो आई आ गए कि मीशा के साथ मैं हूँ, आर गोइंग टू प्ले। फिफ्थ में प्रीत सेज वेल सिंग्स वेल, सो डू आई, सो डिड आई, तो मैंने भी, सो डू आई मतलब मैं भी गाती हूँ, बट सो डिड आई मतलब मैंने भी गा लिया उनके साथ। कैन यू फिल मी योर पेन, कैन यू लेंड मी योर पेन, तो बोले येस आई कैन लेंड यू योर पेन, ठीक है। कैन आई सी योर बुक, येस। फिर ग्रैंडमा टेल्स मी लॉस्ट अ लॉट ऑफ स्टोरीज, तो मुझे ग्रैंडमा मुझे कहते हैं, मतलब ग्रैंडमा आ गए तो मैं मी आ गया। यू कैन बोरो दैट बैग फ्रॉम मी, तो कोई और इंसान है तो उनसे हमको लेनी है तो मी आ जाएगा। 24th को है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज और आर, दिस इज माई बुक, तो ये हाँ गर्ल्स आर प्लेइंग इन द गार्डन, शी इज अ टॉल गर्ल, दिस चाइल्ड इज क्राइंग, सो द चाइल्ड इज एक है तो इज, बहुत सारे हैं तो आर। माई पेरेंट्स आर नॉट अ एट होम, रिया 6th, रिया इज अ गुड सिंगर। 7th, देर आर मैनी फ्रेंड्स, इट इज अ पेट डॉग, देर माई फ्रेंड इज अ गुड एट मैथमेटिक्स, तो उन जो फ्रेंड है बहुत अच्छा है मैथ्स में। देर आर मैनी बिग सिटीज़ इन इंडिया, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है बच्चों और समझाना है। राइट 8 सेंटेंसेस अबाउट फेवरेट फ्रूट, तो आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है बच्चों, ये आपको यहाँ पे लिखना है। मेरा तो है मैंगो, तो मैंगो के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि माय फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो, इट हेल्प्स स्मेल गुड, बहुत अच्छा स्मेल आता है, और इट इज़ येलो इन कलर, इट इज़ वेरी सॉफ्ट, वो कड़क होता है तो भी अच्छा लगता है, सॉफ्ट होता है तभी भी अच्छा लगता है, कच्चा होता है तो भी अच्छा लगता है, पक्का होता है तो भी अच्छा लगता है। वी एंजॉय मैंगोज इन समर सीजन, मैंगो शेक्स ऑल्सो टेस्ट वेरी गुड, there are many varieties of mango, raw mangoes are used to make pickles, है ना, पिकल्स बनाने में हेल्प होता है। तो ये 3-4 वाक्य रचना आपको करनी है, तो फुल मार्क्स आपके हाथ में ही होते हैं बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना आप लर्न कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में चैप्टर 2 लेकर द लिटिल फर ट्री, तब तक आप लर्न करके रखिए और रिवाइज कीजिए। ऑल द बेस्ट।